आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2 स्टेप फेशियल की रेमेडी। इस गर्मी के मौसम में अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ चुकी हैं या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही हार्डली पिगमेंटेशंस हैं जो कि किसी तरह भी आपकी स्किन को नहीं छोड़ते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ही डीपली क्लीन हो जाए, आपके नकल्स जो हैं वो वाइटन हो जाएँ, आपके जो कम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल चेंज हो जाए, आपकी स्किन को डे बाय डे बहुत ज़बरदस्ती आपकी स्किन के ऊपर निखार लेके आए, तो इस रेमेडी को स्किप करके मत देखिएगा। ये रेमेडी ना ही सिर्फ आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन करेगी बल्कि बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग करने वाली है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए इस रेमेडी को बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमने लेना है रॉ मिल्क। यहाँ पर हम इसमें खास तौर पर रॉ मिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें होते हैं लैक्टिक एसिड जो कि बहुत आसानी से आपकी स्किन को डीपली क्लीन करते हैं, आपके पोर्स को मिनिमाइज करते हैं, आपके डिस्कलरेशन को बहुत ही ज़्यादा डीपली क्लीन करते हैं और आपकी स्किन के ऊपर जितने भी वाइट हेड्स हों, ब्लैक हेड्स हों या आपकी स्किन के ऊपर पिंपल आ रहे हों, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे वो बहुत ही मैजिकली वर्क करेगा। और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है, कौन सी स्किन टाइप के ऊपर ये सूटेबल करेगा, कैसे आप इसका इस्तेमाल करके अपनी स्किन को ब्लीचिंग भी कर सकते हैं, अपनी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान होने वाला है। इसमें हमने बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है जो कि आपके किचन में ही मौजूद होगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। इसके लिए आपने कौन सी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसके साथ आपको सबसे पहले इसके रिजल्ट्स दिखाते हैं ताकि आपको इस बात का भरोसा हो सके कि जो इंग्रेडिएंट्स हम खुद के ऊपर इस्तेमाल करते हैं वही आपके साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पर आपने इसको थोड़ी ही देर लगा रहने देना है और आगे जाके हम आपको बताएंगे कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे डे बाय डे आपकी स्किन को ये बहुत ही डीपली क्लीन करने वाला है। इसके लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। आइए इस वीडियो को बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है रॉ मिल्क। जी हाँ, रॉ मिल्क आपको पता है लैक्टिक एसिड होते हैं। इसमें आपने ऐड करनी है 1 से 2 पिंच आंबा हल्दी। जी हाँ, आंबा हल्दी हर किचन में मौजूद होती है। अगर आपके पास नहीं मौजूद है, जो किचन में आपके मौजूद है 1 से 2 पिंच इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के ऊपर स्टेन बिल्कुल नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसकी बहुत कम क्वांटिटी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये होती है एंटीबैक्टीरियल जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं जो कि बाद में पिंपल की वजह बनते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बाद आपने तकरीबन 8 to 10 ड्रॉप इसमें लेमन जूस के ऐड कर देने। अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है या आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो 1 से 2 ड्रॉप इसमें इनफ होंगे। आपने इसको तकरीबन हाफ लेमन को इसमें स्क्वायर कर देना है। ये इसमें इसके साथ मिलके इसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो रॉ मिल्क होता है उसको एक्टिव करेगा और हमारी स्किन को ब्लीच करने में मदद करेगा, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी हार्मफुल ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी स्किन को पहले तो बहुत ही वाज़ह नज़र आता है, लेकिन उसके बाद जैसे हम उनको लगाना छोड़ देते हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत ही बुरी तरह से डैमेज कर देता है। लेकिन अगर आप नेचुरल वे में चाहते हैं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइटन लगे इस गर्मी की वजह से, ना तो आपकी स्किन झुलसे, ना ही आपकी स्किन के ऊपर जलन हो, ना ही आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह की भी इरिटेशन हो, तो इसके लिए आपने एक यहाँ पर कॉटन बॉल के साथ आपने अपनी स्किन के ऊपर अच्छी तरह से रबिंग करनी है। इससे ये फ़र्क रहेगा कि आपके पोर्स के अंदर जब भी आप बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, जिसकी वजह से आपके पोर्स के अंदर जो पोल्यूशन होता है वो फंसा रहता है और जो इंग्रेडिएंट्स हम अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं वो अच्छी तरह से अंदर ऑब्जर्व नहीं होते, जिसकी वजह से हमें लगाने का फ़ायदा भी नहीं होता और इसके साथ साथ हमारी स्किन अच्छी तरह से क्लीन भी नहीं लगती। लेकिन हर किसी भी फेस पैक को लगाने से पहले आपने किसी तरह के भी क्लींजर का इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास कोई भी क्लींजर मौजूद है आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल बेस्ट और नेचुरल तरीका है। आप इसको हफ्ते में रेगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन को डैमेज नहीं करेंगे। आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक 5 मिनट तक आपने हल्की से मसाज करनी है और 10 मिनट तक आपने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है। जैसे आप इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे हम सेकंड स्टेप इसका तैयार कर लेंगे। जो भी आपका एक्सेस बच जाए जो आपने क्लींजर किया था उसके अंदर हाफ टेबल स्पून आपने बेसन ले लेना है। अगर आपके पास ये ना भी बचे तो आपने क्या करना है कि जो इंग्रेडिएंट्स आपने क्लींजर में इस्तेमाल किए थे वही इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं।
हाफ टेबल स्पून यहाँ पर आपने बेसन का इस्तेमाल किया था। बेसन हर स्किन टाइप को सूटेबल करता है, इसलिए हम इसको खास तौर पे अपने इंग्रेडिएंट्स पे ज़रूर शामिल करते हैं। इसके बाद हाफ टेबल स्पून यहाँ पर आपने राइस फ्लावर का इसमें ऐड कर देना है। राइस फ्लावर में होता है विटामिन B3 जो कि कोरियन अपनी स्किन केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम भी आपको इसके डिफरेंट तरह से आपको इसके तरीके बताते हैं कैसे ये आपकी स्किन टाइप को बहुत ही ज़्यादा सूटेबल करेगा। कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करने से पहले अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तो आपने इसमें ग्लिसरीन का 1 से 2 ड्रॉप ऐड कर सकते हैं। ये हियालुरोनिक की फैमिली से बिलोंग करता है। ये आपकी स्किन को फाइन लाइंस को रिमूव करता है, आपकी स्किन के ऊपर से ड्राइनेस को ख़त्म करता है, आपकी स्किन के ऊपर डेड स्किन की जो लेयर आती है जो ड्राइनेस की वजह से आ जाती है उसको ख़त्म करके आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ कर देता है और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन और लाइटन करता है। जैसे हमारा सेकंड स्टेप तैयार हो जाए आपने पहले को रिमूव कर देना है। यहाँ पर आपने स्पंज का इस्तेमाल करना है या गीले टॉवल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे साफ़ करने का मकसद ये होता है कि जो डेड स्किन की लेयर होती है वो भी आसानी से उतर जाती है, जो पोर्स के अंदर नकल्स के अंदर हमारी जो ब्लैकनेस होती है वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही स्टेप ने इसने हमें कितना ज़्यादा क्लियर रिजल्ट दिया है और सेकेंड स्टेप में तो आप हैरान हो जाएंगे। इसके लिए आप मेरी वीडियो में बने रहिए और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको इस स्टेप में अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे और हम इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ को आपके साथ शेयर करते रहें। उसके बाद आपने जो सेकंड स्टेप हमने जो तैयार किया है यहाँ पर वो आपने इसके ऊपर अपने हैंड और फीट पर अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इस स्टेप को अप्लाई करने के बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करनी है। अगर आपका हाथ और फिर से फेस जो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो आपने रॉ मिल्क लेना है और उसके साथ अच्छी तरह से अपनी स्किन को डीपली क्लीन करते जाना है। मैं यहाँ पर टमाटो का भी इस्तेमाल करती हूँ, आप चाहें तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सूटेबल करता है। आपने फर्स्ट में देखा होगा तो मैंने इसको टमाटर के साथ इसको इस्तेमाल किया और इसने मुझे इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए, सोचा आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। इसी तरह आपने मसाज करनी है 5 मिनट और 10 मिनट तक आपने इसको लगा रहने देना है। देन उसके बाद सिंपली ठंडे पानी से आपने इसको वॉश कर लेना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अमेजिंग से रिजल्ट्स, इसने कितनी खूबसूरती से हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा लाइटन किया है और ब्राइटन किया है। अगर आपकी स्किन किसी भी फेस पैक को लगाने के बाद ड्राई हो जाती है, जो मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को सूटेबल करता है आप लगा सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।